राम वंदन गुरुदेव जी। जिण दियो नाम तते सार, द्वितीय वंदन राम जी। जिन मिट्या भरमो विकार, तृतीय वंदन सब संत जन। अनंत कोट जन सार, जिनकी परजर परसिता, हंस उतर गए पार। नमो अजर पर ब्रह्म को, नवसिकार सब संत। जन सावल गुरुदेव को, वंदन भवतु करन। कर जोड़ासन मोके रहूं, गुरु सावल भगवन। जन वीरम की वंदना, अनंत कोट निज संत। शरणो शक्ति गुरु दयाल को, मुके हृदय हरि नाम। नित व्रत संग दिसाद की, आजीवन मुगत सुख राम। वारे वारे विनती करूं, वारे वारे परिणाम। सतगुर निकाराम के, चरण कमल विसुराम। सब धरती कागज करूं, सवन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुण लिखो न जाए। परम सिद्ध पुरुष सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरेंद्रदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। रामचंद्री संप्रदाय के जन्मदाता आचार्य जगत गुरु सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो के माध्यम से रसपान कर रहे समस्त भक्तगण, रामसनीगण, मारे सुलभ हृदय से पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित बड़ा ही सुंदर प्रसंग है घमंडी राम जी रा शिष्य का संवाद, जो महाराज साहब के द्वारा रचित संवाद है। घमंडी राम जी शिष्य का संवाद है। बहुत ही सुंदर और बड़ा ही मार्मिक संवाद है। महाराज साहब समझा रहे हैं, थारे नाच कोण रीते होए छे, राम नाच तो सुनो नहीं भूत नाचे। तब सुखराम जी महाराज बोलिया,
तुम साचो नाचो भूत रे, पांच तात मायरे, ए नत करे हर काज रे, राम गुण गाए रे, सुन सुरत पवन संग, मन नाव में खोए है, हर हाँ सुनो के सुख रामो नाचयो होए है। महाराज साहब फरमाते हैं तुम सच्चे हो। ये जो पांच तत्वों के ही शरीर में नाचते हो। महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं कि तुम सच्चे हो। ये जो पांच तत्व का पिंजड़ा है सिर्फ इसी में नाच रहे हो। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए राम जी का भजन करते हो। तो महाराज साहब फरमाते हैं सुनो, श्वास और श्वास के साथ सूरत व मन लगाकर नाव में ध्यान रखकर भजन करते हो। तो महाराज साहब फरमाते हैं सुनो, इस तरह ये नाच होता है। महाराज साहब मन लगाकर नाव की बात कर रहे हैं, नावी तक। श्वास और श्वास को खींचना है तो नावी तक खींचना है। अगर नावी तक सांस नहीं बैठती और नावी से सांस नहीं जाती तो महाराज साहब फरमाते हैं खेल तुम्हारा नहीं हो रहा पूरा। जो खेल है वो सांस और सांस का है। महाराज साहब समझा रहे हैं कि ये नावी तक खींचना चाहिए। नाम रटे सुने चोर, प्रीत लागे अति भारी, ब्रह व्याकुल मन जीव, सोत बिसरे सब सारी, रटत रटत सो नाव में, सिंग प्रेम मन जाए, तब नाचे सुकुराम कहे, पांच भूत तन माय। सूरवीरता महाराज से समझा रहे हैं कि सूरवीरता से नाम निज नाम का भजन करे। अगर भक्ति करनी है तो महाराज साहब समझा रहे हैं कि सूरवीरता की तरह करो। नाम निज नाम का भजन करो, बहुत प्रेम करे, विरह आवे, परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल होता रहे कि मारे को राम जी के दर्शन कब होंगे। हमेशा इच्छा जागृत रहे, शरीर की भी कोई भी शुद्ध भूल जाए। ये जो शरीर है पंच तत्वों की शुद्ध भूल जाए। महाराज साहब फरमाते हैं इस तरह भजन करने से नाभि में मन लग जाता है। नाभि में मन कब लगता है? महाराज साहब फरमा रहे हैं पंच तत्व की जो काया है इससे मोह छूट जावे। इस पंच तत्व की काया से शुद्ध छूट जावे। तो महाराज साहब समझाते हैं इस तरह भजन करने से नाभि में मन लग जाता है। ये पांच तत्वों का शरीर नाचता है। नाम रटे निरुठार सा पीडो कहत है, आकर को कलेजा माय, रात दिन रहे तो है, सुन पड़े शब्द की लहर, नाव में जोए रे, हर हाँ सुन के सुख राम, नाच यो होए रे। अब महाराज साहब कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। नाम निज नाम को निरंतर रटे। एक तो नाम है, एक निज नाम है।
महाराज साहब फरमाते हैं, नाम निज नाम को निरंतर रटवे, एक क्षण भी नहीं बोले, हृदय में रात दिन भजन की लगी रहती, सांस और सांस में भजन करना ही नाभि लहर पड़ना है। महाराज साहब फरमाते हैं, सुनो, ऐसे ही भजन करने से सारे शरीर में नाच होने लगता है। सुरत निरत मन लेबो बंद, भजन सो करतो है, ये सांसों सासा शब्द नाभो में धरतो है, तब मांगो माय कसर नहीं कोई रे, हर हाथ सुनियो के सुख राऊ नाचयो होए रे। अब महाराज से समझा रहे हैं, नाभि में सुरत और निरत मन लगाकर श्वास और श्वास में वजन कर ध्यान रखते हैं तो शब्द का सारे शरीर में अनुभव होता है। तब किसी तरह की कसर नहीं रहती। महाराज साहब फरमाते हैं, ऐसे भजन करने से नाच होने लगता है। अरे पड़े शब्द की धूस नाव में आए रे, जहां मन पवना के रण नाचयो थाए रे, ए 10 गया पांचू माए भूमिया जोते है, हर हाथ सुनो के सुख राम नाचयो होते हैं। अब महाराज से समझा रहे हैं, नाभि में शब्द का ध्यान रखकर भजन करना ही ठोस पड़ना है। मन श्वास में नहीं लगता है और उसे बार बार श्वास में लगाना ही गांड होना है। मन पांचों विषयों में लगा हुआ था। ये जो मन है ये पांचों विषयों में लगा हुआ था, उसे हटा करके महाराज साहब फरमा रहे हैं, ये जो पांचों विषय से उससे हटा करके भजन में लगाना ही भौमिया जोत है। सुनो, इस तरह नाच होता है। ये करे भजन मन धाव जुगत सब छाड़ के, व्याकुल हुए के तू कसर सब काट के, रे तब उमंग मन शब्द जोत सूत रे, हर सुन जो कह सुख राम नाम यो जोत रे। महाराज से समझाते हैं, दूसरे साधनों को छोड़कर इन संसार में जितने भी साधन हैं उनको छोड़कर विरह और व्याकुलता के साथ मन को भजन में लगाने से, ये जो मन है इसको भजन में लगाने से मन उमंगता है, बार बार उमाए लेता है मन। जब वो शब्द प्रकट होता है तो महाराज साहब फरमाते हैं, इस तरह भजन करने से निज नाम की जागृति होती है। निज नाम की कब जागृति होती है? महाराज साहब समझा रहे हैं कि संसार के सारे साधनों को छोड़ के ये मन व्याकुल हो जाता है, बार बार विरह आती है और बार बार विरह आने से महाराज साहब फरमाते हैं शब्द प्रकट हो जाता है, उस निन्नाम की जागृति हो जाती है। रसना खट रस साव कंट उड़नी सरे, याही ब्रह की जाल सोद सब बीसरे,
रे मन कमल में नाच पिछम में बंद रे, हर हाथ ध्यान लगे सुकुराम त्रिकुटी संद रे। अब हमारा सब कितना सुंदर समझा रहे हैं। वजन करने से, जब हम भजन करते हैं तो हमारा सब समझा रहे हैं कि भजन करने से कंठ में स्वाद आना ही रसना कट रसराव कंठ अड़ीसरे है। विरह के साथ महाराज साहब समझा रहे हैं सारी सुध भूल जाता है। इतनी विरह आवे कि सारी सुध भूल जाता है। शब्द नाम कमल में आने पर शरीर में कई तरह के चैन होते हैं। जब नाभि में शब्द पहुंचता है तो हमारा साहब समझा रहे हैं कई तरह के चैन आते हैं। बंकनाल से मेरुदंड पर उत्तान पाद बन लगता है। महाराज साहब फरमा रहे हैं त्रिकुटी में आने से पर ध्यान लगता है। ध्यान कब लगता है? त्रिकुटी में जाने पर। इन तरह फिर बोलिया मैं 3-4 संत डीठा जारो नाच हुआ नाही। तो सुखराम जी महाराज बोलिया दे सुनता को शब्द असोस जोश सुध संत है। रेजा को है सुनना चुप रहे मैं मन तो है। दे पिछम दिस बंद करारो आड़ रे, हर हा भारी सो सुखराम शब्द वो जान रे। अब हमारा सब समझा रहे हैं प्रेम बावरह के साथ, प्रेम बावरह के साथ जिनके वजन होता है उसको असोस कहा है। प्रेम भी हो और प्लस विरह भी हो तो हमारा समझा रहे हैं उसको असोस कहा है। विरह प्रेम से वजन होने को जो शुद्ध कहा है। विरह महमंत है, उनके नाच होता है। महाराज साहब फरमाते हैं उनके पिछम में बन लग जाता है। उस शब्द को भारी समझो। बिना प्रेम और विरह के महाराज साहब समझा रहे हैं कि भजन में आनंद नहीं आ सकता है। प्रेम होना जरूरी है। वे सिलता सुन पूर पड़ी जाते हैं। रे पाडो सब वन राय उछालो खाते हैं। यो सुनवा की रीत शब्द की टांडियो, हर हा नाच हुआ सुकुराम इदक तत जानियो। एक नदी तो शांति से पूर्व बहती है और एक नदी उछाल खाती हुई बहती है। महाराज साहब कितना सुंदर तरीके से उदाहरण दे रहे हैं कि एक नदी शांति की तरह बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, और एक नदी बार बार उछाल, पानी ऊपर जावे नीचे आवे, ऊपर जावे, बार बार उछाल हो रहा है, उछाल खाती हुई बह रही है। वो किनारे के वृक्षों को उखाड़ देती है। जो उछाल मारती ना, वो नदी किनारे के जो पेड़ होते हैं उनको उखाड़ के फेंक देती है। महाराज साहब फरमाने ऐसे शब्द की रीति है। जिसके नाच होता है उस शब्द को अधिक जानो। कांपे है सब ठील नाव में आपियो। रे नाचा होए सो अधिक राम गुण गावियो। सुन सिया की बात एक ही थाय रे। हर हा सोने तक सुख राम उछाला खाए रे। हमारा सा कितना सुंदर समझा रहे हैं कि नाभि में शब्द आता है, नाभि में शब्द आता है तब सारे शरीर में
कांपने लग जाते हैं। महाराज साहब समझा रहे हैं जब नाभि में शब्द आता है तो पूरा शरीर इस तरह से कांपने लग जाता है। जिन जिन को कंपन होता है, शरीर धुजता है, ऐसे हिलता है, तो महाराज साहब समझा रहे हैं कि उसका शब्द नाभि में आ गया है। राम जी की भक्ति करने से जो नाच होता है वह अधिक है। जैसे शरीर में बुखार चढ़ता है, महाराज साहब शब्द की जागृति को बता रहे हैं। जैसे शरीर में बुखार चढ़ता है तो शरीर कितना तपता है, ऐसे वो निंचर की जागृति होती है, वो सत्संग की जागृति होती है, तो ये शरीर बाहरी रूप से तपता है। ऐसे शरीर उठता है। महाराज साहब फरमाते हैं जो उछाल खाता है वो उससे अधिक है। ऐसा महाराज साहब ने घमंडी रामलीला शिष्य का संवाद संपूर्ण हुआ। दिन बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो।